सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भैया आज रोहतक में पहुंच रहे हैं और रोहतक में आपने एक इसी मैडम तो मिलवाओगे कि आप भी देख कर चौंक जाओगे कि न्यू का है कि पहले विदेश में जाओ और पीछे बाद में देने पड़ेंगे। मैडम जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आप कैसे हो? बहुत अच्छे जी, आप बताओ। मैडम जी बैठ जाओ, बात करेंगे राम तय। आप भी बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। न्यू का है पहले विदेश में जाओ और फिर बाद में पैसे दो। बिल्कुल जी, पहले विदेश में जाओ, विदेश में पहुंचो, उसके बाद में पैसे लेंगे। और ऐसे भी नहीं छोटी मोटी कंट्री, शेंगेन की कंट्री की बात कर रहे हैं हम, जिसमें पोलैंड है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, उनकी बात कर रहे हैं। वर्क परमिट की बात कर रहे हैं। और ये भी बात कर रहे हैं कि भी अगर हम बता रहे हैं उस टाइम के अंदर आपका वीज़ा नहीं आता है तो भी हम जिम्मेदार हैं, पेनल्टी देंगे जी साथ हमें। अच्छा हाँ, हमने तो इतनी नहीं सुना, पहले पीछे ले हुए हैं और बाद में विदेश में भेजे हैं। ना ना जी, जब विदेश में बच्चा पहुंच जाता है, जब अपने घर वालों से बात कर लेता है, जब पैसे लेते हैं। और अगर हमारे कहे हुए टाइम के हिसाब से वीज़ा न आए, वीज़ा न आना और टाइम लिमिट में आना बड़ी बात हो जाती है जी, उसके भी हम पेनल्टी देते हैं। न्यू का है कई कई साल तक बालक भी और माँ बाप भी चक्कर काटे जा है एजेंटा के और वीजा नहीं आता। देखो वो सब कंट्री का, सब एजेंटों का, सब वीज़ा के टाइप का अलग अलग हिसाब होता है जी। देखो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन आप बाद में लो हो। हाँ, हम बाद में लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें हम बाद में लेते हैं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिसमें हम पहुंच पे पैसे लेते हैं। तो मैडम जी भी इस सब बात में हमारे दर्शकों ने अपना पूरा परिचय दे दो। आप सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। मैं डॉक्टर पूनम, 5 साल से 7 स्टार इमिग्रेशन नाम से रोहतक में हमारा इमिग्रेशन ऑफिस है। और वो क्या ही बताएं जी, चर्चा हर तरह से रहती है उसमें, क्योंकि हम बहुत सारी कंट्रीज में डील करते हैं। बिल्कुल हम भाई। बहुत सारे मतलब स्टडी परमिट करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट वाले, जिसपे आप आके यूँ कहो ना मैडम ये हमारा वीज़ा रहा, हमारा पासपोर्ट रखा, और अगर वीज़ा ना आए तो आप पेनल्टी दोगे, मैं हाँ भरूंगी भाई, हम पेनल्टी देंगे इस पर। ठीक है, काम वही करते हैं जो बनते हैं भाई जिसमें वीज़ा आने के चांसेस हैं। हम भी देखो, बच्चे की श्योरिटी होनी चाहिए, बच्चे को मतलब प्रोफाइल एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। मान लो जी मैंने आपका स्टडी वीज़ा दे दिया, वो मेरा कैलिबर था, वो मेरे अंदर ज्ञान था, मैंने आपका वीज़ा निकलवा दिया। अब आप एयरपोर्ट पे चले गए, एयरपोर्ट पे वो पूछेंगे आपसे कि भी आपका कॉलेज कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा है, आपकी कोर्स की ड्यूरेशन क्या है ना। अब आप ये 2 चीज़ भी ना बता पाए, आप वापस आ जाते हो, तो उसमें तो एजेंट की क्या ही है। एजेंट हम उन चीज़ों की तैयारी भी करवाते हैं इस चीज़ में। और कभी भी क्लाइंट अपना फॉल्ट नहीं बताता, उसमें भी मेरा ये फॉल्ट है। तो स्टडी वीज़ा वगैरह जैसे होते हैं उसमें तो हम आफ्टर वीज़ा रखते हैं। लेकिन जो पोलैंड वर्क परमिट है, पोलैंड की वर्क परमिट के साथ टीआरसी जो है, और जर्मनी वर्क परमिट है जिसमें, और सिंगापुर वर्क परमिट भी है, तो इनमें सब हम रीच पे पेमेंट रखते हैं। मैडम जी सुना नाम तो खूब से सुना है आपका कि रोहतक वाली मैडम ने घने बालक विदेश में भेज दिए। हाँ, भेज भी रखे हैं भाई। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके वीज़ा लगे भी हुए हैं और पेंडिंग में हैं, और जो गए भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सक्सेस भी नहीं हुए, जो मतलब पहुंच भी नहीं पाए। तो ऐसा नहीं है, देखो सबकी मिक्स स्टोरी रहती है। मैं ये ऐसे नहीं कहते भी हम 30 मार्क हैं हमारे सब के सब क्लियर होते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका इमिग्रेशन बैरियर होता है, तो उसमें कुछ परसेंटेज रह भी जाते हैं। अच्छा पूनम जी एक बात बताओ, कौन कौन से देश में भेज सको हो? देखो हम सबसे पहले तो बंदे का ये देखते हैं भाई इसके अंदर कैलिबर क्या है, इसकी एज क्या है, ये पढ़ा लिखा क्या है, ये कौन से वीज़ा पे जा सकता है, और सबसे मेन इसका बजट क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस बंदे की प्रोफाइल डिसाइड होती है भाई ये कहाँ के लायक है, ये रशिया स्टडी के लायक है, ये यूक्रेन स्टडी के लायक है, ये सिंगापुर स्टडी के लायक है, या इनमें वर्क परमिट के लायक है। सारे काम शॉर्ट करवाते हैं जी, जो भी करवाते हैं। हम ये नहीं कहते भाई हम आपको शेंगेन के स्टडी वीज़ा दे देंगे, नहीं करवाते। जो जिनमें थोड़ा बहुत भी यूँ होता हो ना कि भाई नहीं 99% आ जाएगा, वो करवाते ही नहीं। हम ये कहते हैं कि भाई यूक्रेन वर्क परमिट हम 10 दिन के अंदर करवाते हैं, तो करवाते हैं, पेनल्टी के साथ करवाते हैं। यूक्रेन स्टडी में बंदे को 2 दिन में चढ़ा देते हैं, तो चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर नहीं चढ़ा तो पेनल्टी है उस पर। तो ये चीज़ है। अब हम ये कहते ही नहीं भी हम फ्रांस स्टडी करवा देते हैं, हम इटली स्टडी करवा देते हैं। हमें पता है
उसमें क्लाइंट भी उलझना है, हमारी फाइल भी उलझनी है, तो क्यों उलझाए, हम मना ही कर दे उसके लिए। अच्छा पूनम जी न्यू बताओ, अगर कोई भी वीजा लगवा हुआ है, कोई बच्चा लगवा हुआ है, तो कौन कौन सा वीजा लग जाए? टूरिस्ट, स्टडी, कई डाल के हुआ है ना। देखो बच्चा अगर 18-19 का है तो मैं तो सबको ये कहूंगी कि उसको स्टडी ही लगवाना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे यूँ आते हैं ना जी वर्क पे भेज दो, तो उसकी भाई वो वही है, उसको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। मेरा तो ये मानना है कि भाई पहले तो एजेंट को समझाना चाहिए कि भाई तो स्टडी पे जा, तेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है उसमें। लेकिन अपने 99% बच्चों का मतलब मोटो यही होता है भी हमें कमाने जाना है, पढ़ तो हम यही ना लेंगे। तो उसमें देखो हम एजेंट लोग उनके साथ जॉब श्योरिटी करते हैं कि भाई हम आपको एक बार जॉब लगवा देंगे, जो हम लगवाते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे सिंगापुर हो, जो स्टडी करते हैं जैसे चाहे पोलैंड हो, चाहे जर्मनी, उनमें जॉब लगवाते हैं, हम जॉब श्योरिटी लेते हैं, ठीक है। और स्टडी तो क्या एक मीडियम होता है कि भाई हाँ हम वहाँ स्टडी भी कर रहे हैं, हमें जैसे हम सिंगापुर का अब एआई कोर्स करवाते हैं, ननियांग कॉलेज का, बिल्कुल शॉर्ट मतलब पेनल्टी के साथ बोलते हैं कि भाई अगर आपका सिंगापुर स्टडी वीज़ा ना आए तो हम पेनल्टी देंगे, बोलो भाई, ठीक है। तो उसमें जॉब श्योरिटी भी रहती है भाई, आपको स्कैनिंग में है, आपकी डिलीवरी में है, और पार्सल डिलीवरी में या बाइक डिलीवरी हम जॉब लगवाते हैं उसके अंदर। तो मेन चीज़ अगर आप बच्चे को श्योर करते हो ना कि भाई आप स्टडी वीज़ा लो लेकिन जॉब हम दिलवाएंगे उसमें, तो बच्चा उसमें भी एग्री हो जाता है, तो फिर वो उन चीज़ों से बच जाता है जिसमें एजेंट बहुत शॉर्ट वो कहते हैं कि भाई ना वर्क परमिट करवा लो। तो वर्क परमिट कम उम्र में नहीं करवाना चाहिए, वो थोड़ा सा 25-28 की एज में करवाए तो बेटर है। तो पूनम जी बहुत सारे लोग है ना घूमने के भी शौकीन हुए हैं, उन्होंने बाहर विदेश में घूम कर और तो टूरिस्ट वीजा भी लगवा दो। देखो जी जो घूमने वाले बंदे होते हैं वो खुद ही वीजा लगवाते हैं। अच्छा वे खुद ही लगवा ले वो एजेंटों के चक्करों में नहीं आते, वो एजेंटों के चक्कर नहीं लगाते, वो अपना वीजा खुद अप्लाई करते हैं। और क्योंकि वो लोग होते हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, हाँ। वो हम जैसे लोगों की सिर्फ असिस्टेंस मांगते हैं कि भाई आप हमारी होटल बुकिंग दे दो, हमारी टिकट बुकिंग दे दो, रिटर्न टिकट बुकिंग दे दो, वीज़ा असिस्टेंस सारी उनकी हम करवा देते हैं। लेकिन उनकी प्रोफाइल अच्छी होती है तो वो खुद ही लगभग 99% तो हम खुद ही करवा लेते हैं वो। अच्छा पूनम जी एक बात बताओ, जैसे है ना पीछे जैसे विदेश में जाने की अगर बात आवे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं कि जो जमीन बेच दे हैं, 1-1 किला 1.5 किला आवे है, फिर अपनी माँ के गहने भी बेच दे हैं, और उसके बाद भी फिर पीछे फंस जाए एजेंटा में। देखो एक तो वो तो मैं उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकती, मैं तो ये कह सकती हूँ भाई अपने वर्क की श्योरिटी लो, ठीक है, रीच पे पेमेंट रखो। कई बार उसमें भी बेचारा क्लाइंट फंस जाता है, रीच पे भी पेमेंट होती है लेकिन एजेंट क्या करते हैं उसको किसी दूसरी कंट्री भेज देते हैं, फिर कहते पैसे दो उसमें। तो मेरा ये मानना है जैसे हम पोलैंड का करते हैं, पोलैंड में हम श्योरिटी देते हैं भी आपकी डायरेक्ट फ्लाइट होगी तो होगी। अगर आपके यूँ हो जाए भाई हम पहले कहीं और कंट्री भेज रहे हैं ना, मना कर दो भाई कि भाई अगर किसी दूसरी कंट्री भेज रहे हो तो हम नहीं जाएंगे, रिस्क मत लो, क्यों लेना है रिस्क। और ये तो देखो जो रीच वाली पेमेंट होती है, कोई एजेंट इतना तो पागल है नहीं जो छोटी अमाउंट पे रीच करेगा। अब मैं यूँ थोड़ी ना कहूँगी भाई रशिया की जो है कंट्री में रीच पे पेमेंट लूंगी, भाई 1-2 लाख का काम होता है उस पर भी रीच करी तो क्या ही वो है। पोलैंड का ठीक है भाई, पोलैंड वर्क परमिट है जिसमें जॉब श्योरिटी है, तो वो अगर आप बड़ी कंट्री का काम करवा रहे हो तो रीच पे लो ना, उस पर रिस्क ले रहे हो तो आप एजेंट को बोलो भाई मेरी डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए, रीच पे मैं पेमेंट दूंगा, पहले एक भी पेमेंट नहीं दूंगा। हाँ भाई आपको यहाँ श्योरिटी लेनी है वो ले हो भाई। देखो एजेंट भी अपनी जगह ठीक होता है, उसको यही रिस्क होता है कि कल को ये भाग गया तो बिल्कुल भाई। अब जैसे हम है परमिट पे जो टीआरसी प्रोवाइड करते हैं भाई, हम पैसा लगाते हैं उसमें, हमारा पैसा लगता है, तो हम ये चाहेंगे ना कि भाई बंदा भाग ना जाए बीच में, ठीक है। अब मान लो आप मेरे को भर गए भी मेरा काम करवा दो, कल को आप 4 दिन 10 दिन बाद में फ़ोन करोगे, 25वें दिन आपके डॉक्यूमेंट आ जाने होते हैं, आप फ़ोन कर दो मैं नहीं जाने कि मेरे घर में ऐसे हो गया, तो हम तो डूब गए जी उसमें। अब भाई आप एजेंट को श्योर करवा दो, श्योरिटी दिलवा दो, वो अलग अलग मेथड होते हैं हर एजेंट के, तो फिर अपनी रीच पे पेमेंट रखो, उसमें पेमेंट का कोई मरने का डर नहीं रहता। तो पोलैंड में वर्क वीजा भी आप भेजते हो, स्टडी वीजा भी, दोनों पे भेजते हो? स्टडी वीजा नहीं भेजते जी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हमने किए हुए हैं, फिनलैंड के भी स्टडी वीज़ा किए हुए हैं, उसमें 1 साल की फ़ीस ही इतनी होती है जी जितनी वहाँ कमाई होती है, तो उसमें थोड़ा सा फिर मार्जिनल नहीं रहता। उससे बढ़िया हम ये 2 साल की टीआरसी पे काम करते हैं, ये बढ़िया है, बच्चा कहीं काम करे कितना ही काम करे कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसमें तो क्या होता है जी, कॉलेज भी जाना होता है, उसकी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, फिर उनको अपनी फ़ीस भी सिक्योर करनी है, अपना खर्चा भी निकालना है, और फिर उनके घर वाले वेट करते हैं कि भी कुछ पैसे तो हमें देंगे, तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए हम स्टडी का नहीं कर रहे अभी।
हम सिर्फ ये पोलैंड टीआरसी वाला करते हैं जो हमें अच्छा लगता है प्रोडक्ट, जिसमें हम पेनल्टी के साथ बोल देते हैं अभी ना आए तो पेनल्टी, टाइम ड्यूरेशन में ना आए तो पेनल्टी, आप पहुंचो ना, रीच पे पेमेंट है, अगर पहले पैसे मांग ले तो पेनल्टी। और बताओ जी। तो मतलब विदेश में जाने के बाद ही पैसे देने हैं? हाँ, विदेश में जाने के बाद ही पैसे देने हैं। आप इसमें ये भी है, आप ये बोल दो मैडम जी आप हमने ना इस टीआरसी पे 2 साल की टीआरसी है जी, वर्क परमिट के, आप ये कहो कि आप हमें किसी कंट्री भेज दो इस पे भाई, अगर कोई किसी बंदे को यूँ होता हो भाई चलो कोई नहीं, इनकी मैडम की भी पोलैंड के अंदर इमिग्रेशन में वो हो, आप ये कहोगे अब ये इटली मिलान उतार दो, बार्सिलोना उतार दो, हमें जर्मनी उतार दो, आप जिस कंट्री बोलोगे उस कंट्री में इमिग्रेशन करवाएंगे, तो हमारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन, हमारे टीआरसी जेन्युइन है, तभी इमिग्रेशन होता है, तभी फिर हम रीच पे पेमेंट लेते हैं। पूनम जी, रोहतक वाली मैडम के नाम से तो आप मशहूर हुए, बच्चे ने विदेश में भेजना करो, एक बार न्यू और बता दो कि जिन बच्चे ने वीजा लगवाना है, जिनने जाना है, मतलब पहले विदेश में जाना और पीछे बाद में देने हैं, तो उन्हें आना कड़ा पड़ेगा? सीधा सीधा रास्ता है, बस स्टैंड के पास ही शीला बाईपास है, और शीला बाईपास के मेन चौक पर ही हमारा ऑफिस है, बिल्कुल मेन रोड पे ही है, फिजिक्स वाला विद्यापीठ के अपोजिट में, जो सन फ्लैग हॉस्पिटल के साथ वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अवर्स एकेडमी वाली में 7 स्टार इमिग्रेशन नाम से हमारा ऑफिस है। बाकी स्क्रीन पर नंबर दे देंगे हम? हाँ बिल्कुल दे देंगे जी, पर घनी श्योरिटी नहीं है कि हमारे सारे के सारे नंबर उठ जाएं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉल बहुत ज़्यादा रहती हैं, उस चीज़ के लिए हम पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, कल को ये ना हो आपकी ऑडियंस ये कहें ये मैडम तो फ़ोन ही ना उठाती, ये बहुत बार हमारी वीडियोज़ में आता है, और उस छोटी सी चीज पे भी लोग यूं कह देते हैं ये तो फ्रॉड है, कॉल नहीं उठाते। चलो भाई देखो, रोहतक वाली मैडम मशहूर बहुत है और फोन भी बहुत सारे आए हैं, तो फोन तो उठा ना उठा, लेकिन मैडम पाओगी आड़े। हाँ बिल्कुल, पता आपने बता दिया है तो संडे को भी मिलेंगे जी, संडे को भी? हाँ संडे को भी मिलते हैं। तो भाई संडे ने भी मिलेंगे, और तो और के, क्योंकि छुट्टी वाले दिन लोग ने सोचा अगर कुछ ना काम कर ले मैं, तो भाई संडे ने भी आप आ सको हो। तो तस्वीर ने शेयर कर दियो, क्योंकि जो बच्चे विदेश में जाना चाहो ना, पहले तो ज्यादा न्यू चढ़ गया है कि पहले तो पीछे देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ गहना रखना पड़ेगा, और फिर न्यू नहीं बेरा अभी पहुंचेंगे अगर नहीं पहुंचेंगे। मैडम जी एक बात और बता दो, कितने के दिन में लग जाए वीजा? जो पोलैंड वाला है उसका तो मैं फिर बता रही हूँ 1 मंथ का प्रोसेस है, 1 मंथ में 45 दिन हो सकते हैं, लेकिन 46वां 47वां दिन नहीं होगा। इस पे पेनल्टी बोला है मैंने आपको, ठीक है। सिंगापुर का वीज़ा हम देते हैं 10 दिन में, 10 या 12 दिन में, ठीक है। इसमें 15वें दिन हो जाए तो पेनल्टी देते हैं इसमें, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री में हम एडवांस लेते हों, पहले कुछ कंट्रीज थी जैसे सिंगापुर वर्क परमिट के कुछ थे, उसमें सिर्फ हमने एडवांस लिया था, इसके अलावा आज तक हमने एडवांस नहीं लिया है। तो अगर किसी में एडवांस लेते हो तो आप आके हमसे पेनल्टी ले सकते हो। भी मेरा ये क्लाइंट बोल रहा है कि मैडम ने मेरे से एडवांस पैसे मांगे तो आपने मेरी बात झूठी कर दी, हम आपको भी पेनल्टी दे देंगे। ये भी नहीं और बता दो मैडम, जो पेनल्टी रहेगी के हर कंट्री की अलग अलग है जी, हर कंट्री की अलग अलग है। पोलैंड वाले केस में हम 1 लाख की पेनल्टी देंगे आपको। अच्छा। अगर हमारा वीजा ना आए, अगर बंदा ना पहुंचे, टाइम ड्यूरेशन में ना पहुंचे, तो सबसे पहले तो आपको देंगे। अगर आप 40 से 45 दिन में वीजा आ जाएगा, हाँ, टीआरसी के साथ देख लो भाई, लाइन को कंप्लीट करो जी। हाँ बिल्कुल। तो भाई हमने सारी चीज बता दी, और फिर भी कि मैं कसर रहेगी ना, तो आके आप बिल्कुल छानबीन करके तसल्ली करके, क्योंकि देखो मेरे से ज्यादा तो देखो लोग आपको देखते हैं, बिल्कुल, तो आपकी फेस वैल्यू ज्यादा है, तो हम तो सबसे पहले आपको बोलते हैं कि आप हमारी मुंडी पकड़ दीजिए। अगर हमारी कई हुई बातों में अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ मिलता हो तो आपको। बिल्कुल जी, यह बात बिल्कुल सही है। तो भाई तस्वीरें शेयर कर दो उन बच्चों के पास में जो भाई विदेश में जाना चाहे हैं, जो चाहे हैं कि भी हमने उड़ जाकर पैसे कमाना है या फिर पढ़ना है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।